बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर और यू कैन से द रिमेनिंग पार्ट ऑफ मेजरमेंट बाय डायफ्रैक्शन। सो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नंबर 2। तो आज के लेक्चर के अंदर हम थ्योरी का वो जो सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम डायफ्रैक्शन की वजह से मेजरमेंट्स कर सकते हैं, वो देखेंगे। इसके अंदर हम ग्रेटिंग एलिमेंट्स के हिसाब से बात करेंगे कि जब आप लाइट के रास्ते के अंदर जो है वो ग्रेटिंग एलिमेंट रखेंगे तो उसकी वजह से जो डायफ्रैक्शन पैटर्न जनरेट होते हैं, तो फिर हम किस तरह से जो है वो लाइट की वेवलेंथ और लाइट की और ग्रेटिंग जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग दी डायफ्रैक्शन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस बारे में होगा। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स लैब कोर्स PHY 512 MSc Physics second semester preparing 2021. So in this last lecture we have talked about the basics of the diffraction। और ये उससे पहले वाले लेक्चर की कुछ डिटेल्स हैं जिसके अंदर हमने डायफ्रैक्शन कंडीशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ डायफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, मल्टी स्लिट्स एंड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑब्स्टेकल शेप के बारे में पढ़ा था। जबकि जो है इस लेक्चर के अंदर जो है हम अपने पुराना हिस्सा जो है जो कि मेजरमेंट बाय डायफ्रैक्शन था उसकी थ्योरी पार्ट 1 को पढ़ चुके हुए हैं। अब पार्ट 2 को पढ़ेंगे जिसके अंदर हम डायफ्रैक्शन बाय सिंगल डायफ्रैक्शन बाय ग्रेटिंग एलिमेंट के ऊपर डिस्कशन होगी और इसको समझेंगे कि इसकी एनालिटिकल मेथोडोलॉजी कैसे है और फिर इसको यूज करते हुए हम किस तरह से जो है वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए एनालिटिकल मेथोडोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डायफ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिपीट करते हैं। तो व्हाट इज डायफ्रैक्शन? सो द बेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट इट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स। डायफ्रैक्शन होती क्या है? बेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट अराउंड द ऑब्स्टेकल। कि अगर आपकी जो लाइट है जो आपने फॉल करवाई है किसी ऑब्स्टेकल पर, किसी चीज पे, और वो उसके किनारों से, इसके एजेस से मुड़ जाए और बेंड हो जाए, तो इस तरह के अमल को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। और ये अमूमी तौर पे दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है कि ये इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है कि ये ऑब्स्टेकल की कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से डिपेंडेंस होगी और इसको हम दो तरीकों से देख सकते हैं। पहली बात कि ये वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है, दूसरा है कि ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्स्टेकल के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो आइए, अगर आपके पास कोई वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट, तो उसके पास जो उसकी खसूसियत है वो वेवलेंथ होती है, जबकि ऑब्स्टेकल वगैरह के पास जो है उसकी या तो शेप होगी या फिर उसका साइज होगा। तो डायफ्रैक्शन कंडीशन जो है वो तभी फुलफिल हो सकती है जब आपकी जो वेवलेंथ है इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। तो तब इस कंडीशन के ऊपर आके जो डायफ्रैक्शन है वो फुलफिल होती है और इसे हम जो है दैट इज कॉल्ड द डायफ्रैक्शन कंडीशन, और उसके मुताबिक इसको रखा जाएगा। इस कंडीशन को लेके वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम जो है लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके थे कि दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वेवलेंथ को चेंज करते जाएं तो हम ऑब्स्टेकल के डिफरेंट साइजेस के हिसाब से इस चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। अगर आपकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है और इट कुड बी इन किलोमीटर्स और यू कैन से, तो फिर आपके पास ये क्या होगा, इट विल बी इन दी साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल मे बी इन द फॉर्म ऑफ मीटर्स एंड 100 मीटर। जबकि अगर आपके पास जो है आपका ऑब्स्टेकल नैनोमीटर रेंज के अंदर है तो आप इसके अंदर विजिबल स्पेक्ट्रा यूज कर सकते हैं और एटॉमिक रीजन वगैरह जितने भी हैं वो इन द रेंज ऑफ ऑंगस्ट्रॉन में आपके पास नैनोमीटर रेंज है। तो दैट्स व्हाई हम एक्सरेज वगैरह ज़्यादातर यूज करते हैं एटम्स की फाइंडिंग के लिए, एटम्स की पोजीशन के लिए, जब हम मटेरियल्स वगैरह को पढ़ रहे होते हैं। इन द सेम वे गामा रेडिएशन वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं जब आपने एटॉमिक न्यूक्लियर वगैरह को स्टडी करना। सो दिस फिनोमेना गिव यू अ वेरी गुड चांस टू प्रूव द मैटर in any level, or it depends upon only the wavelength that we are basically choosing for that। तो उस हवाले से ये आपके पास होगा। तो आइए इसका जो सेकंड पार्ट था दैट वाज द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर जो है वो स्लिट के बारे में पढ़ लिया था
कि जब आपकी डायफ्रैक्शन किसी भी स्लिट के थ्रू होती है तो उस वजह से आपके पास जो है वो डायफ्रैक्शन जो ग्रेटिंग है वो कैसे होगी आज का लेक्चर उस बारे में था। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है इसको क्या क्या कहते हैं और ये क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। A diffraction grating consists of thousands of parallel slits etched on glass so that brighter and the sharper patterns can be observed. So as you can see here कि ये diffraction grating जो है अमूमी तौर पे क्या होती है। So you can see in this way कि ये diffraction grating जो है it's basically about the like this way कि आपके पास एक प्लेट है और वो आपने शीशे की प्लेट ले ली है और शीशे की प्लेट के ऊपर आप बारीक बारीक जो लाइनें हैं वो अगर ड्रॉ करना शुरू कर दें जस्ट लाइक आई एम रिपीटिंग है। ये मैंने पहली लाइन ड्रॉ की है फिर दूसरी लाइन। तो इसको हम ग्रूव भी कहते हैं कुछ लोग इनको लाइंस और एज्ड लाइंस भी कहते हैं। तो ये ग्रूव्स भी जो हैं ये ब्रीक ब्रीक लाइनें होती हैं जो कि बहुत ही फाइनली ग्लास के ऊपर लगाई जाती हैं जिससे एक ग्लास की जो प्लेट है अ, उसको हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक ग्लास की जो लेंथ है वो मिलीमीटर है 1 मिलीमीटर है तो हम उसके मुताबिक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इस ग्लास के 1 मिलीमीटर वाले हिस्से के अंदर कितनी लाइनें लगाई गई हैं। अमूमी तौर पे जो मार्केट में हमें मिलती हैं वो 100 लाइन्स पर मिलीमीटर भी हो सकती हैं, 600 लाइन्स पर मिलीमीटर भी हो सकती हैं, 200 वाली भी हो सकती हैं, 300 वाली भी हो सकती हैं एंड अप टू सो ऑन। तो इट वेरीज फ्रॉम द होल ग्लास तो उस वाले से ये डिफरेंटली जो है वो आपके पास वेरी करती है। सेकेंडली अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने इस एनिमेशन के अंदर भी ये दिखाने की शो की गई है कि किस तरह से काम करेगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास जो फाइनली प्रोड्यूस लाइन्स हैं ये रिप्रेजेंट की गई हैं और ये बहुत बारीक बारीक लाइनें हैं। ये आपके पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। अगर आप इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को आने वाली रेस के रास्ते में रखेंगे तो एग्जैक्टली ऐसे ही लगेगा जैसे कि आपके पास कुछ फाइनली प्रोड्यूस्ड स्लिट्स हैं और ये बारीक बारीक स्लिट्स के तौर पे काम करेंगी और आप इनको इस तरह से विजुलाइज भी कर सकते हैं। तो ये जो बारीक बारीक स्लिट्स हैं ये आपके पास जब स्क्रीन पे पैटर्न बनेगा तो ये आपको डायफ्रैक्शन कंडीशन फुलफिल करने में मदद देंगी। तो अगर हम इसको देखें कि किस तरह से काम करता है कौन से रूल्स को फॉलो करेगा तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि अमूमी तौर पर देखा यही गया है कि वो ये स्लिट वाले आर्म ही लॉजिक को और लॉ को रिप्रेजेंट करेगा जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि आपके पास ये दो स्लिट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा हम उसे या दो ग्रेटिंग्स के दरमियान का जो लाइनें हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो इट इज कॉल्ड द डी और इनके दरमियान जो रेस है उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है इट विल बी कॉल्ड एज अ डी साइन थीटा। तो उस वाले से हम इसको डी साइन थीटा और ये डी के रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम इसको डेवलप कर सकते हैं तो फिर हमारे पास वही पुराने तरीके के मुताबिक यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा और वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो अगर हम इक्वेशन की बात करें कि डायफ्रैक्शन कंडीशन है और की जो ग्रेटिंग इक्वेशन फॉर ग्रेटिंग तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली दिस इज रिप्रेजेंट द फॉर्मूला के जो ग्रेटिंग रूल के मुताबिक ये इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो इसको हम कहते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। नाउ दिस इज बेसिकली द ग्रेटिंग एलिमेंट डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है यहाँ पे 6 साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा और n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। डी क्या होता है ये एक्चुअली आपके पास स्लिट विड्थ भी कहलाता है या स्पेसिंग कहलाता है। लैम्डा वेवलेंथ है और थीटा इज बेसिकली द एंगुलर डेविएशन और यहाँ पे आपके पास है ऑर्डर ऑफ फ्रिंज जो है दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्डर। इफ यू आर वर्किंग विद द मैक्सिमा तो ये n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट मैक्सिमा होगा n इज इक्वल टू 2 सेकंड मैक्सिमा n इज इक्वल टू 3 थर्ड मैक्सिमा एंड अप टू सो ऑन। सेकंड यू कैन सी है कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो दिस विल बी लाइक दिस वे
कि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू सो ऑन। जबकि अगर आप सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे तो दिस विल बी द फर्स्ट वेवलेंथ जो है वो सेकंड ऑर्डर होगी, 2 लैम्डा, 4 लैम्डा, 6 लैम्डा एंड अप टू सो ऑन थर्ड लैम्डा तक भी ये ऐसे चल सकते हैं। सो आइए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट जो है जो हमारे पास एक एग्जांपल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये जो एग्जांपल है ये किस तरह से काम करेगी। सो सपोज वी हैव अ लाइट, हमारे पास जो लाइट है और उसकी जो वेवलेंथ है वो 600 नैनोमीटर है जो कि स्ट्राइक करती है ग्रेटिंग रूल्ड विद दी 300 लाइन्स पर मिलीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर डेविएशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। तो आपने बताना है कि आपके पास जो है एक ग्रेटिंग है, उसके ऊपर 1 मिलीमीटर के ऊपर 300 लाइनें वाक़ हैं। हमने उसके ऊपर लाइनें लगाई हुई हैं 300 और आने वाली जो जो वेवलेंथ है लाइट की वो 600 नैनोमीटर है और आपके पास जो एंगुलर डेविएशन है वो सेकंड ऑर्डर वाली हमें चाहिए। तो ये किस तरह से काम करती है, n इज इक्वल टू 2 होता है, सेकंड ऑर्डर से मुराद n इज इक्वल टू 2 होगा। तो इसके अंदर जो बुनियादी है कि आपने पता ये करना है कि टू फाइंड द स्लिट सेपरेशन, कि एक लाइन का दूसरे लाइन के दरमियान जो है वो स्लिट का दूसरी स्लिट के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है। वी टेक द रेसिप्रोकल ऑफ 300 लाइंस पर मिलीमीटर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लाइंस पर मिलीमीटर को हमने मिलीमीटर पर लाइंस में कन्वर्ट करना है बिकॉज इट इज द डी स्पेसिंग बिटवीन देम। तो बड़ा सिंपल होगा डी, डी इज इक्वल टू 1/300 लाइन्स पर मिलीमीटर। ये रेसिप्रोकल होके आपके पास आ जाएगा 0.0033 मिलीमीटर पर लाइन। सो अगर आप इसको रीअरेंज करें तो इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म और ये आपके पास आ जाएगा 3 माइक्रोमीटर के रेंज में आ जाएगा। सो 0.33 को अगर हम करें तो इट विल बिकम 3.33 माइक्रोमीटर है। सो आपके पास जो है वो डी की वैल्यू पता लग गई हमें। तो ये तरीकाकार है कि आपने जब नंबर ऑफ लाइंस आपको दी जाएंगी पर मिलीमीटर तो आपने इससे डी कैसे निकालना है, जिसे हम आपके पास लाइन स्पेसिंग कहते हैं। तो ये इस तरह से निकाला जा सकता है। अगर 1 मिलीमीटर में 300 लाइनें हैं तो दो लाइनों के दरमियान फासला क्या होगा, उसको आपने 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय उतनी नंबर ऑफ लाइंस की जो है उनको एक साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास उन दोनों लाइनों के दरमियान फासला आ जाएगा। ठीक है जी। ये निकालने के बाद हम जो है इसका अगला हिस्सा कर सकते हैं कि अब इक्वेशन के सारे हिस्से हमारे पास क्लियर हैं। लैम्डा हमें पता है 600 नैनोमीटर है, टी की वैल्यू पता है 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर है और एन इज इक्वल टू वैल्यू क्या है जी 2 है। तो अब आप इक्वेशन ग्रेटिंग इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ग्रेटिंग इक्वेशन के मुताबिक जो है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा है और इसके मुताबिक आप इस इक्वेशन को लगा सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन जो है वो रीराइट करके साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा ओवर डी हो सकता है, क्योंकि एन इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे 2 था। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। आप इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद साइन थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू 0.360 आ जाएगा। और इससे आपके पास क्या होगा कि आप अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल लें तो थीटा टू जो है सेकंड ऑर्डर जो डेविएशन है 21.1 डिग्री आ जाएगी। एंगुलर डेविएशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर फ्रिंजेस थीटा टू इज इक्वल टू 21.1 डिग्री। तो इस तरह से ये आप वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से हमने एक सेकेंड एग्जांपल रखी हुई है और इसके अंदर आपके पास जो है वो तरीकाकार ये है कि यहाँ पे हमने इस दफ़ा 600 नैनोमीटर वही रेंज ली हुई है और साथ ही हमने लिया हुआ है कि ये 600 लाइंस कर दी हैं और थर्ड ऑर्डर है। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ी सी करेक्शन करता चलूँ कि अब ये लाइंस कितनी है जी, 600 लाइंस है और ये n इज इक्वल टू क्या है जी 3 है। तो अब आपके पास थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी, ये n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये जो लाइन है नंबर ऑफ लाइन ये 600 हो जाएंगी। अब आपने दोबारा से इसी एग्जांपल को रिपीट करना है। तो इस एग्जांपल को रिपीट किया जा सकता है बहुत आसानी से कि हमने पहले सबसे पहले डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि होती है स्लिट सेपरेशन और इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं यही मेथड के जरिए से 1/600 लाइन्स पर मिलीमीटर।
तो आप आसानी से जो है इनकी वैल्यू को कंप्यूट करें और इट विल गिव यू दी 1.669 - 6 मीटर। तो ये 1.66 ये माइक्रोमीटर आ जाएगा आपके पास जवाब। ये निकालने के बाद आपने क्या करना होगा, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, और वो आपके पास है जी लैम्डा भी है, और यहाँ पे डी के बजाय यहाँ पे आना था जी 1.6 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास एक टाइपो एरर है, उसके लिए सॉरी। ये 1.6 है जी, और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 3 हो गई। दिस इज बेसिकली द 3 है। तो ये 3 है वैल्यू एन की, क्योंकि हमारे पास थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज को हम निकालना चाहते हैं, इस वजह से यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, 3 आई है। और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, सो वी हैव 3 लैम्डा ओवर डी। तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, लैम थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके इनको समझ सकते हैं, और उसके मुताबिक जो है हम देख सकते हैं। ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि हमने तो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट करना है, तो फिर हम इन एग्जांपल्स को क्यों कर रहे हैं। तो याद रखें कि एक्सपेरिमेंट के अंदर भी ऐसा ही होगा। हम अमूमी तौर पे जो है यही डायफ्रैक्शन पैटर्न ग्रेटिंग वाला लेंगे, और इसमें से हम जो है दो हिस्से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लेजर लाइट बाय डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड डिटरमाइन द साइज बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट यूजिंग द लेजर लाइट। तो सबसे पहला हिस्सा मैं आपको बताता चलूं कि इस वाले ये हिस्से के अंदर अभी आपने जो पढ़ा है वो इक्वेशन लगेगी डी साइन थीटा इज इक्वल टू, एक्चुअली दिस इज द डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे डी भी पता है हमें, साइन थीटा भी पता होगा, हमें जस्ट लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा निकालने का तरीका क्या क्या होगा, हम सिर्फ और सिर्फ इन सबको रीअरेंज करेंगे और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये जो लैम्डा निकलेगा ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू, और इजीली फाइंड आउट कर देंगे। जबकि जो आपके पास लेजर लाइट वाला हिस्सा है उसके अंदर भी यही इक्वेशन यूज की जाएगी। इसमें जस्ट हमारे पास जो है वो डी फाइंड करना होगा, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले ही फाइंड की हुई होंगी। तो ये आपके पास जो है वो दो टास्क है हमारे, और हमारे जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो इन दोनों चीज़ों के बारे में होगा। तो आप देख सकते हैं कि थ्योरी का अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा नॉलेज हमारे पास थ्योरी का होगा, हम उतने ही अच्छे तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम अपने इन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करेंगे, और उसके मुताबिक देखेंगे कि उसकी क्या थ्योरी प्रोसीजर है और किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन, कोई डिस्कशन करनी हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।